हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है हिस्ट्री का उसका ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नाजिज्म इसका जो होगा वो होगा आज का टॉपिक हमारा ऑर्डिनरी पीपल एंड द crimes against humanity। इस वीडियो में कुछ नया तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जो छूट गया होगा उसको आप इसमें सीख सकते हैं। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि जो जर्मनी था पर्टिकुलर, वहाँ के जो लोग थे, अलग अलग लोगों के मानने का, जनता का क्या मानना था, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, वहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा थी, अलग अलग मत थे, अलग अलग उनके विचार थे। कुछ लोगों ने इस पूरे सीन को देखा नाजी आइज से, मतलब जिस प्रकार से नाजी लोगों की धारणा थी उसी प्रकार से इन लोगों ने भी इसको देखा। अब नाजी की आइज आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी होंगी। वो तो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, किससे? जियोज से, जिप्सीज और जो नॉन आर्यन कैटेगरी थी उनसे वो क्या करते थे, उनको वो उनसे नफरत करते थे, हेट करते थे। तो दे फेल्ट हेटर्ड एंड एंगर, उनसे वो गुस्सा रखते थे और हेट भी करते थे। इस तरह के जो लोग थे वो अलग अलग हरकतें करते थे, जैसे वो सुबह उठेंगे या पूरे दिन भर की एक्टिविटी में ज्यूज या अलग जो कम्युनिटी है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके मकानों को चिन्हित कर देंगे या मकानों पर अलग से साइन लगा देंगे कि ये अलग कम्युनिटी का है, अलग तरह के लोग हैं, ताकि उनसे खुद को आइसोलेट किया जा सके और उनके साथ उसी प्रकार से बिहेव भी किया जा सके। हालांकि सभी लोगों का ऐसा व्यू नहीं था, कुछ लोग ऐसे भी थे। ज्यादातर जो लोग जो थे वो ह्यूमैनिटी को ज्यादा तवज्जो देते थे, यानी वो ये जो सब होलोकास्ट हो रहा था, ये सब सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, उसको अपोज करते थे, लेकिन वो खुलकर उसके सामने नहीं आते। आज भी सिस्टम में ऐसा ही होता है। मैक्सिमम जो सेक्शन होता है वो अपने काम में मस्त रहता है, किसी प्रकार के अपोजिशन में कोई बात करना है, इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आज हम इसमें एक चीज डिस्कस करेंगे, होलोकास्ट। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया होलोकास्ट क्या था। होलोकास्ट मतलब बड़े पैमाने पर लोगों को मारना। इसमें जो नाजी लोग थे वो क्या करते थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को आइडेंटिफाई कर कर अलग अलग तरीके से, जैसे गैस के चैम्बर बना दिए, घेटोज बना दिए, उनमें ले जाकर उनको एक साथ मारते थे। उसी को बोला जाता था होलोकॉस्ट। तो ये तो रहा हमारा इसका ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब इस वीडियो में कुछ हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन में हम पूरा ये देखेंगे कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो क्राइम हुए थे, होलोकॉस्ट हुआ था, उसकी टाइमलाइन क्या थी। तो उसमें सबसे पहले स्टेजों में हम डिस्कस करेंगे। स्टेज 1, इसको आप देखेंगे 1933 टू 1939। इसमें क्या क्या इवेंट्स या क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहली इसमें घटना हुई, एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया था उस समय, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट 1935, पूरा इसका नाम था द न्यूमेरबर्ग लॉ ऑफ सिटीजन्स ऑफ सितंबर 1935। न्यूमेरबर्ग एक जर्मनी में एक जगह है, तो आप इतना याद रखना, सिटीजनशिप एक्ट आया था 1935 में। इसके तहत क्या प्रोविजंस किए गए थे। स्टेप कौन सी डिस्कस कर रहे हैं हम, स्टेप टू डेथ। इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेप्स टू डेथ, यानी लोगों को किस तरह से मारा गया था इसमें। तो इसमें प्रोविजंस थे, 3 प्रोविजंस थे बेसिकली।
4 इसमें प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन था कि इस सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया कि जो प्योर आर्यन है, यानी जो हिटलर की या नाजीज व्यू में खरे उतरते थे, वही जर्मनी के सिटीजन होंगे। इसके अलावा सभी क्या होंगे, सिटीजन नहीं होंगे। दूसरा प्रोविजन ये था कि पहले मैरिज हो जाया करती थी, यानी पहला आप ये मान लो आर्यन टू बी सिटीजन, बस आर्यन ही इसमें सिटीजन होंगे। दूसरा था मैरिज जो हुआ करती थी उसको क्या कर दिया इन्होंने, फॉरबिड कर दिया, फॉरबिडन। किन किन के बीच में, ज्यूज और जर्मन्स के बीच में। जो जर्मन्स लोग थे उनके बीच में किसी प्रकार के मैरिज यानी वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। तीसरा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन थे, मतलब कानून की सामने नजर में ना आकर भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जो इन लोगों के बीच में थे, जू कम्युनिटी और जर्मन कम्युनिटी के बीच में, उसको क्राइम माना गया कि ये ज्यूज जो जर्मन्स हैं वो ज्यूज के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे जो कि विवाह के इतर हो, यानी विवाह से अलग हो, इस प्रकार का कोई रिलेशन भी नहीं रखेंगे। इसके अलावा चौथा प्रोविजन किया गया कि ज्यूज नेशनल फ्लैग को कैरी नहीं करेंगे और उसको फ्लाई भी नहीं करेंगे, यानी उसको वो बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रख सकते, किसी प्रकार का उनका अधिकार नहीं रहा। तो ये इंपॉर्टेंट वो किया गया। दूसरा स्टेप, स्टेज 2, इसको आप बोल सकते हैं घेटोजाइजेशन, घेटोज में क्या हुआ था, ये हुआ था 1940 से 1944 में। ये जो दौर था ये बहुत ही दर्दनाक था ज्यूज के लिए और अलग कम्युनिटी के लिए, लेकिन ज्यादा फोकस किया गया ज्यूज पे। इसका जो मेन कंसेप्ट था वो था ज्यूज हैव नो राइट टू लिव अमंग जर्मन्स। इसका जो मेन थीम जो था वो आप बोल सकते हैं ज्यूज हैव नो राइट टू लिव अमंग जर्मन। क्या किया इसके दौरान, सबसे पहले तो इसमें प्रोसेस की गई ज्यूज को आइडेंटिफाई करने की। आइडेंटिफाई कैसे किया गया, ज्यूज के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि वो अपने साथ एक येलो कलर का स्टार पहनेंगे, येलो स्टार, तो उससे पता लग जाता था कि ये ज्यूज हैं। इसके अलावा क्या क्या किया गया, उनके जो पासपोर्ट थे और अलग जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे उन पर स्टैंप लगा दी गई, एक मार्क लगा दिया गया, उससे आइडेंटिफाई हो जाता था कि ये सारे ज्यूज हैं। इसके अलावा जो उनके हाउस होते थे उनको मार्किंग कर दिया गया, हाउस मार्किंग। होता क्या था, जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, आइडेंटिफाई कर लिया जाता था, तब जिहोज को गेटोज में लाया जाता था। गेटोज एक ऐसी कंडीशन थी, एक ऐसी दर्दनाक कंडीशन थी। गेटोज में क्या होता था कि किसी प्रकार की कोई एमिनिटीज, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी। गेटोज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ लीगल डॉक्यूमेंट्स करने के बाद में क्या करते थे, वो उनको यहाँ जाने के लिए मजबूर करते थे गेटोज में, और इस दौरान जब वो जाएंगे तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जर्मन जो लोग थे, प्योर आर्यन जो लोग जिनको नाजी मानते थे, उनको सरेंडर करना था। गेटोज में जाने के बाद में यहाँ की कंडीशन बहुत ही अनहाइजीन और पुअर हाइजीन बोलो या अनहाइजीन जो कंडीशन थी वो थी। और यहाँ जो एक बार एंटर कर गया वो मरेगा हंगर से, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, माल न्यूट्रिशन होगा, डिजीज होंगी, हंगर नहीं मिलेगा तो डिजीज होंगी।
ऐसी सारी कंडीशन में लाखों लोग, हजारों लोग इसमें मर जाते थे। तो ये हो गई दूसरी स्टेज। स्टेज 3, एनिहिलेशन ये हुआ 1941 के बाद की बात है, जब तक 45 में इसका समाप्ति नहीं होगी, जब नाजी पूरी तरह से मिट ना गए, या ये बोलो हिटलर की मौत नहीं हो गई तब तक। इसमें क्या होता था कि ज्यूज जो होते थे उनको गेटोज से, या कंसंट्रेशन जो कैंप होते थे, गेटोज बोलो या आप कंसंट्रेशन कैंप बोलो, या फिर आप ये बोलो गैस चैम्बर बोलो, वहां से उनको लाया जाता था डेथ फैक्ट्री में। डेथ फैक्ट्री में क्या होता था, इनको मार दिया जाता था किसी भी तरह से, जैसे गैस के नाले में उनको डाल दिया, या और भी कई तरीके से उनको गिलोटिन कर दिया जाता था। इन सब तरीके से उनको मार दिया जाता था। तो ज्यू जो लोग थे जो इनको ये फैक्ट्री तक लाया जाता था, वो बहुत ही इनह्यूमन तरीका था। जैसे गुड्स की फैक्ट्री जो होती है, गुड की जो मालगाड़ी जो होती है ना, जिनसे हम सामान लाते हैं, उनमें उनको भर भर कर लाया जाता था और फिर यहाँ उनको मार दिया जाता था। तो ये एक अलग टॉपिक रह गया था हमारा, उसको हमने डिस्कस किया। यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है पूरा, ये आज एंड होता है। इसका ये मेरे को पता नहीं 7वां 8वां पार्ट है, लेकिन यहाँ इसको हम पूरा करते हैं। इसका सिर्फ एक चीज बच गई, मैप प्रैक्टिस, वो हम बाद में एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।